हेलो डियर स्टूडेंट, मैं पुष्पेंद्र सिंह जादौन, बायोलॉजी लेक्चरर, टैगोर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सपोट्रा की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वे विद्यार्थी जिन्होंने 10th क्लास की एग्ज़ाम दी है उनको टैगोर स्टाफ की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हो 10वीं क्लास तक सभी का जो कोर्स है, सभी का जो सिलेबस है वो एक जैसा रहता है, सभी एक रास्ते पर चलते हैं। लेकिन 10वीं के बाद फिर रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट आर्ट्स सब्जेक्ट में चले जाते हैं, कला वर्ग में, कुछ स्टूडेंट कॉमर्स में चले जाते हैं अर्थात कॉमर्स सब्जेक्ट लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट विज्ञान वर्ग अर्थात साइंस लेते हैं। तो जो स्टूडेंट साइंस लेगा, ठीक है ना, उनका हार्दिक अभिनंदन है हमारे स्कूल में, टैगोर स्कूल में। जैसा कि आपको पता है कि आप विज्ञान वर्ग में आने वाले हो, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विज्ञान है क्या, साइंस है क्या। जैसा कि आपको पता है विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस। छोटी क्लासों में आपने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी होगी कि भाई विज्ञान है क्या। जैसे आपने पढ़ा होगा विज्ञान किसे कहते हैं, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इतना तो आप जानते ही हो, आपने छोटी क्लासों में इसके बारे में अध्ययन किया होगा। 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में वहाँ पर इसकी डेफिनेशन आ जाती है। आज हम देखते हैं कि भाई ये साइंस है क्या, इसका मतलब है क्या। जैसा मैं आपको बताता हूँ, ये जो साइंस शब्द है वो एक लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से बना है। किससे बना है, लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से बना है। ये जो साइंसिया शब्द है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। कैसी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द। ये जो साइंसिया है इसका मतलब होता है टू नो। इसका मतलब क्या होता है, टू नो, अर्थात टू नो मतलब जानना या नॉलेज अर्थात ज्ञान। अर्थात विज्ञान में हम किसी के बारे में जानते हैं, किसी के बारे में नॉलेज प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। इतना तो आप जान गए कि विज्ञान है क्या, साइंस है क्या, क्योंकि आप काफ़ी दिनों से पढ़ते आ रहे हो विज्ञान। अब हम देखते हैं, जैसे आप साइंस सब्जेक्ट चुनोगे तो साइंस की मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं। जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, जैसे 3 शाखाएं कौन कौन सी है। एक तो है इसमें फिजिक्स, एक तो कौन सी है, फिजिक्स। एक है इसमें केमिस्ट्री, और एक जो सब्जेक्ट है वो है इसमें बायोलॉजी। अब विज्ञान वर्ग में भी कुछ जो स्टूडेंट है वो बायोलॉजी में जाएंगे, उनका जो मेन सब्जेक्ट होगा वो बायोलॉजी होगा, और कुछ जो स्टूडेंट है वो मैथ्स लेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री ये कॉमन सब्जेक्ट होगा। जो मैथ्स वाला जो स्टूडेंट होगा वो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ेगा, जो बायोलॉजी वाला जो स्टूडेंट होगा वो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ेगा। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री विज्ञान में मुख्य रूप से आपने पढ़ा होगा। 10th क्लास में भी आपने कुछ चैप्टर फिजिक्स के पढ़े होंगे, कुछ चैप्टर आपने केमिस्ट्री के पढ़े होंगे, और कुछ चैप्टर आपने बायोलॉजी के पढ़े होंगे। हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। तो हम देखते हैं कि बायोलॉजी है क्या, क्योंकि विज्ञान के बारे में तो आपको मालूम चल गया है, क्योंकि अब आप स्पेशली विज्ञान वर्ग में एंट्री करने वाले हो। क्योंकि कुछ स्टूडेंट है वो आर्ट्स में चले जाएंगे, कुछ कॉमर्स में चले जाएंगे, और अब तक जो आप सिलेबस पढ़ रहे थे उसमें जितने भी सारी आपका जो सिलेबस था, आपका जो कोर्स था वो एक जैसा था। मतलब सभी विद्यार्थी एक ही रास्ते पर चल रहे थे। लेकिन अब जो आपके रास्ते हैं वो अलग अलग हो गए। आपके कुछ दोस्त आर्ट्स में, कुछ दोस्त कॉमर्स में और कुछ साइंस में। ठीक है, तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, कि बायोलॉजी है क्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजी को हिंदी में हम कहते हैं जीव विज्ञान। क्या कहा जाता है इसको, जीव विज्ञान। अब ये जो बायोलॉजी शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से, 2 शब्दों से। 2 शब्द कौन कौन से हैं, एक शब्द है बायोस और दूसरा जो शब्द है वो है लॉगोस। एक शब्द कौन सा है, बायोस, और दूसरा शब्द कौन सा है, लॉगोस। बायोस इसका मतलब होता है लाइफ। बायोस का मतलब क्या होता है, लाइफ। और ये जो लॉगोस है इसका मतलब होता है टू स्टडी। इसका मतलब क्या होता है, टू स्टडी। लाइफ इसका मतलब आप जानते हो जीवन। लाइफ का मतलब क्या होता है, जीवन। और जो टू स्टडी है इसका मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। इसका मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। अर्थात बायोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, जीवन का अध्ययन करते हैं, सजीवों का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, जीवन का अध्ययन करते हैं। जीवन किसमें पाया जाता है, सजीवों में पाया जाता है। अर्थात बायोलॉजी में हम किसका अध्ययन करेंगे, सजीवों का अध्ययन करेंगे, जीवन का अध्ययन करेंगे। इसका मतलब यही है कि जो बायोलॉजी है वो लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोस और लॉगोस।
बायोस इसका मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। लाइफ वो आप जानते हो जीवन, और टू स्टडी इसका मतलब क्या होता है अध्ययन करना। अर्थात बायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीवन का अध्ययन किया जाता है, सजीवों का अध्ययन किया जाता है। अब ये जो बायोलॉजी जो शब्द है, सबसे पहले ध्यान रखना लैमार्क एवं ट्रेवरेनस ने दिया था। किसने दिया था? ट्रेवरेनस ने दिया था। ये जो बायोलॉजी जो शब्द है, जीव विज्ञान शब्द है, सबसे पहले किसने दिया था? लैमार्क एवं ट्रेवरेनस ने। ये दिया था 1802 में। ध्यान रखना ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई साधारण लाइन नहीं है। एक बार नीट एग्जाम में, जो मेडिकल एग्जाम है, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है कि जो जीव विज्ञान जो शब्द है वो किन के द्वारा दिया गया है, तो उसका आंसर क्या है? लैमार्क एवं ट्रेवरेनस। कब दिया था? सन 1802 में। तो ये जो जीव विज्ञान जो शब्द आप सुन रहे हो, इसको सबसे पहले किसने दिया था? लैमार्क एवं ट्रेवरेनस ने दिया था सन 1802 में। और जो फादर ऑफ बायोलॉजी है, अर्थात जीव विज्ञान का जनक, किसे माना जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है अरस्तु को। किसको कहा जाता है? अरस्तु को। ठीक है, तो बायोलॉजी के बारे में आपको ध्यान रखना है। भाई बायोलॉजी का मतलब क्या है वो आपको पता लग गया। लाइफ टू स्टडी अर्थात जीवन का अध्ययन करना, इसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? लैमार्क एवं ट्रेवरेनस ने। कब दिया था? 1802 में दिया था। और ये प्रश्न नीट एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, साधारण कोई लाइन नहीं है, ये एक बार नीट एग्जाम में आई हुई है। ठीक है ना। और फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अब ये जो बायोलॉजी है इसकी मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं। ये जो बायोलॉजी है इसकी मुख्य रूप से कितनी शाखा है? दो शाखाएं। वैसे बहुत सारी शाखाएं हैं इसकी, ठीक है ना, लेकिन जो मेन शाखाएं जो आप पढ़ोगे 11वीं 12वीं में, तो वो दो शाखाएं कौन कौन सी है? पहली जो शाखा है उसका नाम है बॉटनी। पहली जो शाखा है उसका नाम क्या है? बॉटनी। इसे कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। क्या कहते हैं इसको? वनस्पति विज्ञान। ठीक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बॉटनी वनस्पति विज्ञान अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पादपों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? पादपों के बारे में। अर्थात ये जो शाखा है किसकी? बायोलॉजी की, बॉटनी वनस्पति विज्ञान, इसमें हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? पादपों के बारे में। ठीक है ना, पादपों के बारे में सारी जानकारी लेंगे। किसमें? हम बॉटनी में। वनस्पति विज्ञान जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? वनस्पतियों के बारे में पढ़ते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप अर्थात वनस्पतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो शाखा कौन सी कहलाती है? बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान। अब ये जो बॉटनी जो शब्द है इसकी जो उत्पत्ति है वो बॉटेन शब्द से हुई है। किससे हुई है? बॉटेन शब्द से हुई है। ठीक है, ये जो बॉटेन शब्द है इसका मतलब होता है चारागाह। इसका मतलब क्या होता है? चारागाह या पौधा। इसका मतलब क्या होता है? चारागाह या पौधा। ये जो बॉटनी जो शब्द है इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? बॉटेन शब्द से हुई है। और ये जो बॉटेन शब्द है इसका मतलब क्या होता है? चारागाह या पौधा होता है। अर्थात हम बॉटनी में किसका अध्ययन करते हैं? पादपों के बारे में। चारागाह साथ में ही पेड़ पौधे उगे हुए होते हैं, चारागाह जो होता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये जो बॉटनी है वनस्पति विज्ञान है उसमें हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? पादपों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब ये जो बॉटनी है इसका जनक किसको कहा जाता है? तो ध्यान रखना फादर ऑफ बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी अर्थात तो वनस्पति विज्ञान का जनक। तो वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है थियोफ्रेस्टस को। किसको माना जाता है? थियोफ्रेस्टस को। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये जो वनस्पति विज्ञान का जो जनक है वो कौन है? थियोफ्रेस्टस। फादर ऑफ बॉटनी किसको माना जाता है? थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। तो बॉटनी है क्या? बॉटनी क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? पादपों के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, अब ये जो बॉटनी है उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो बॉटेन शब्द से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है? चारागाह या पौधा। अर्थात चारागाह या पौधा अर्थात किसके बारे में जानकारी लेते हैं? हम पादपों के बारे में जानकारी लेते हैं। फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। अब इसकी जो दूसरी शाखा है बायोलॉजी की वो है जूलॉजी। कौन सी है? जूलॉजी। इसको कहा जाता है प्राणी विज्ञान। क्या कहा जाता है इसको? प्राणी विज्ञान, या इसको एक नाम और दिया जाता है जंतु विज्ञान। क्या कहा जाता है इसको? जंतु विज्ञान, या इसको प्राणी शास्त्र भी कह सकते हैं, जंतु शास्त्र भी कह सकते हैं। ठीक है ना, एक तो हो गया बॉटनी वनस्पति शास्त्र, उसको कह सकते हैं, और जूलॉजी इसको प्राणी विज्ञान कह सकते हैं, प्राणी शास्त्री कह सकते हैं। ठीक है, जूलॉजी। अब इसका मतलब देखते हैं कि जूलॉजी है क्या। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, प्राणी विज्ञान, जंतु विज्ञान अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं हम। आपकी जो बायोलॉजी है वो मेनली दो भागों में डिवाइड है। आप जो पढ़ोगे 11वीं क्लास में भी, कुछ चैप्टर आपके बॉटनी के हैं और कुछ चैप्टर किसके हैं? आपके जूलॉजी के हैं। तो ये जूलॉजी है, प्राणी विज्ञान है, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो जूलॉजी शब्द है इसका इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो दो शब्दों से हुई है। एक तो है जून
और दूसरा जो शब्द है वो है लॉगोस। एक तो क्या है जून और एक क्या है लॉगोस। जून का मतलब होता है एनिमल, इसका मतलब क्या होता है एनिमल, और ये लॉगोस इसका मतलब आप जानते हो टू स्टडी। लॉगोस का मतलब क्या होता है टू स्टडी, अर्थात किसके बारे में पढ़ना है एनिमल्स, किसके बारे में पढ़ना जंतुओं के बारे में अध्ययन किसमें किया जाता है जूलॉजी में किया जाता है। तो जूलॉजी बायोलॉजी की वह ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में, जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, जंतुओं के बारे में हम सारी जो भी नॉलेज है वो प्राप्त करते हैं। तो जूलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसकी दूसरी मुख्य शाखा हो गई। इसके अलावा बायोलॉजी की तीसरी जो मुख्य शाखा और है उसका नाम है सूक्ष्म जैविकी। उसका नाम क्या है सूक्ष्म जैविकी। इसको कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी। इसको क्या कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी। पहले आपको बताया ये सूक्ष्म जैविकी पहले इसी में शामिल थी, किसमें जूलॉजी में, क्योंकि इसमें छोटे जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अब इसको अलग कर दिया गया है, वही सूक्ष्म जैविकी माइक्रोबायोलॉजी, नाम से स्पष्ट है सूक्ष्म जैविकी, अर्थात इसमें किसका अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल वायरस है, इसके अलावा बैक्टीरिया, इसके अलावा माइकोप्लाज्मा, इनका जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, सूक्ष्म जैविकी के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है सूक्ष्म जैविकी कहलाती है। अब ये जो सूक्ष्म जैविकी है माइक्रोबायोलॉजी है, इसका जो फादर है अर्थात फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको कहा जाता है, उसका नाम है एंटोन वॉन लीeuwenhoek। उसका नाम क्या है एंटोन वॉन लीeuwenhoek। इसका नाम आपने सुना होगा कोशिका में, ठीक है ना। तो इसी को ही फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी जब हम किसके बारे में पढ़ते हैं सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ते हैं, अर्थात वायरस बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा जो हमारी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। ध्यान रखना सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं, वे जीव जो हमारी नग्न आंखों से हमें दिखाई नहीं देते, जिनको हमें देखने के लिए माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है, उन जीवों को हम क्या कहते हैं सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, ठीक है ना। तो इनका जो अध्ययन किया जाता है वो बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत। कौन सी ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत। अर्थात सूक्ष्म जीव जैविकी में किसका अध्ययन करते हैं हम सूक्ष्म जीवों का, और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे माना जाता है एंटोन वॉन लीeuwenhoek को, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने कि हम पढ़ रहे जो स्टूडेंट बायोलॉजी सब्जेक्ट को चुनने वाले हैं तो सबसे पहले तो उसको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी का मतलब है क्या, तो आपको पता है बायोलॉजी जिसको हिंदी में जीव विज्ञान कहा जाता है, ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोस और लॉगोस। बायोस का मतलब क्या होता है लाइफ, और लॉगोस का मतलब क्या होता है टू स्टडी। अर्थात जीव विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं जीवन का अध्ययन करते हैं, सजीवों का अध्ययन करते हैं। ये जो बायोलॉजी शब्द है वो सबसे पहले लैमार्क एवं ट्रेवरेरस ने दिया था सन 1802 में, और ये जो प्रश्न है वो नीट एग्जाम में आया हुआ है। और फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है अरस्तु को कहा जाता है। और बायोलॉजी की मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं, वैसे तीसरी ये अतिरिक्त शाखा की स्थापना की गई है जिसके बारे में हमने पढ़ा है माइक्रोबायोलॉजी। और भी कई ब्रांचेज है, जैसे जैसे हम बायोलॉजी पढ़ते जाएंगे उसके ब्रांचों के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे जेनेटिक्स है, एनाटॉमी है, मॉर्फोलॉजी है, इसके अलावा और भी कई शाखा है, इकोलॉजी है जो आपके सारे सिलेबस में शामिल है, तो वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। वो कई सारी शाखाएं हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं वो एक कौन सी है बॉटनी और एक कौन सी है जूलॉजी। बॉटनी इस शब्द की जो उत्पत्ति है वो बॉटन से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है चारागाह या पौधा, ठीक है। अर्थात बॉटनी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं पादपों के बारे में पढ़ते हैं। पादपों से संबंधित जो भी सारी जानकारी है वो आपको किसमें मिलेगी बॉटनी में मिलेगी। और फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। जूलॉजी जिसको कहा जाता है प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान, ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है जूलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है, एक तो है जून और एक कौन सा है लॉगोस। जून का मतलब क्या होता है एनिमल्स, और लॉगोस का मतलब आप जानते हो टू स्टडी, अर्थात एनिमल्स का अध्ययन करना, जंतुओं का अध्ययन करना। अर्थात प्राणी विज्ञान जंतु विज्ञान में क्या किया जाता है जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। और फादर ऑफ जूलॉजी क्या कौन है वो भी ध्यान रखना, ये जो फादर ऑफ जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान का जनक किसको माना जाता है, तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को ही माना जाता है। ध्यान रखना जंतु विज्ञान का जनक किसको माना जाता है अरस्तु को माना जाता है। वैसे जीव विज्ञान का जनक भी किसको माना जाता है अरस्तु को माना जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है अरस्तु, फादर ऑफ बॉटनी कौन है थियोफ्रास्टस, और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है अरस्तु, ठीक है। जूलॉजी में क्या करते हैं हम जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। इन दोनों मुख्य शाखाओं के अलावा एक तीसरी मुख्य शाखा और है बायोलॉजी की, उसका नाम क्या है माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जैविकी।
जिसमें क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात वे जीव जो हमारी नग्न आंखों से हमें दिखाई नहीं देते उनके बारे में हम पढ़ते हैं। किसमें, माइक्रोबायोलॉजी में, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। जैसे वर्तमान में आपको पता कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस हमारी आंखों से हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है, उसको केवल हम माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख पाते हैं। और ये जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है उसका नाम क्या है, एंटोन वॉन लीवेनॉक, ठीक है। तो आपको बायोलॉजी की जो 3 मुख्य शाखा है इनके बारे में आपको जानकारी मिल गई। अब इनकी भी बहुत सारी उप शाखाएं हैं जिनके बारे में आप जैसे जैसे हम सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम बायोलॉजी में आगे चल जाएंगे तो आपको बहुत सारी शाखाओं के बारे में जानने को मिलेगा। जैसे एनाटॉमी जिसमें हम आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, मॉर्फोलॉजी जिसमें हम बाह्य संरचना का अध्ययन करते हैं, जेनेटिक्स जिसमें हम आनुवांशिक लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे, इकोलॉजी जिसमें हम किसी जंतु का या किसी व्यक्ति का या कोई भी जंतु है उसका वातावरण के साथ क्या संबंध है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कुल मिला के बहुत सारी शाखाएं हैं जिनके बारे में जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ते जाएंगे उनके बारे में आपको जानकारी मिलती जाएगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी का हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक्स।